हेलो गाइस, विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी मदर्स डे। और मैं ये मदर्स डे सिर्फ मदर्स को ही नहीं, उन सारी दुनिया की तमाम औरतों को मैं मदर्स डे विश करना चाहती हूँ। क्योंकि एक जो मदरहुड होता है ना, ये कहीं ना कहीं हर औरत के अंदर होता है। कुछ औरतें इसे इग्नोर कर देती हैं, कुछ औरतें इसे उस तरीके से एक्सप्लोर ही नहीं कर पाती जिस तरह से उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने इतने सालों में एक चीज़ तो ये सीखी है कि औरत की जो गोद होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। बट अनफॉर्च्यूनेटली हम सोसाइटी के प्रेशर में या एक अपनी संकुचित दृष्टि की वजह से अपनी उस गोद को ना बहुत लिमिटेड कर लेते हैं। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी औरतें देखी हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, जिनके बच्चे नहीं हैं। बट फिर भी उनके मन में जो बच्चों के लिए जो प्यार है, जो बच्चों के लिए जो एक निष्पक्षता है, जो एक बच्चों के लिए वो सोचते हैं, वो कभी-कभी एक्चुअली जो बच्चे पैदा करने वाली माएँ होती हैं ना, वो भी नहीं सोच पाती हैं। क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए सोचती हैं। अपना बच्चा, अपने बच्चे को देना है, अपने बच्चे का हक। लेकिन कोई औरतें ना ये नहीं सोचती कि सारी दुनिया के बच्चों को उनके जो हक नहीं मिले हैं, वो मिलने चाहिए। ये बहुत कम औरतों में होता है, जो अपने आप को एक शेल में नहीं रखना चाहती, अपने आप को एक बबल में या एक बॉक्स में रख कर पूरी ज़िंदगी अपनी नहीं निकालना चाहती। पर ऐसी औरतों को गलत समझा जाता है। मैंने पहले भी अपने स्टार्टिंग के वीडियोज़ में ये बात करी है। चाइल्डलेस कपल जो मेरी वीडियोस 2 रही हैं, उसपे मैंने बात करी है कि मदरहुड एक्चुअल में क्या होता है। लेकिन हम लोग क्या है, मदरहुड को बस एक उसी सेंस में देखते हैं कि 9 महीने एक बच्चे को रखा, पैदा किया, उसको पढ़ाया-लिखाया, थोड़ा बहुत अच्छे संस्कार दे दिए, उसकी शादी करवा दी, उसके घर में बच्चा हो, उसके लिए दुआ प्रार्थना कर दी, मन्नतें माँग दी और उसके आगे जो बच्चे होते हैं, मतलब बच्चों के जो बच्चे होते हैं, उनको सँभाल लिया। लेकिन ये नहीं होता ना। बट ख़ैर मैं ऐसी औरतों को जानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि औरतें थोड़ा-सा इन सब चीज़ों से बाहर निकलें। ठीक है, अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो मैं ये नहीं कहती आप अपने बच्चों को छोड़ दो। एट लीस्ट जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपके फ़र्ज़ हैं, उनसे आप मत भागिए। लेकिन जो औरतें माँ नहीं हैं या नहीं माँ बन सकती हैं, वो ये सोचकर ना दुखी हों कि भई मदर्स डे है और हमें कोई कहने वाला मदर नहीं है, कोई हमें विश करने वाला नहीं है क्योंकि हमारी कोई खुद की औलाद नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट है, एक औरत में इतनी काबिलियत होती है कि वो किसी के लिए भी माँ का रूप ले सकती है। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती हैं, जो अपने फादर्स की, अपने भाइयों की, इवन अपने हस्बैंड्स की मतलब पूरी एक मदरली केयर करती हैं। इनके अलावा अपने फादर इन लॉज़ के लिए भी बहुत कुछ एक बेटी की तरह, एक माँ की तरह सेवा करती हैं। इनफैक्ट औरत को बनाया ही ऐसा गया है कि वो हर तरीके से उसका जो एक रूप होता है, वो एक सेवा का रूप होता है। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि औरत की कोई अपनी लाइफ़ नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बंधनों में बंध कर ही वो उस चीज़ को एन्जॉय कर सकती है, उस पर्टिकुलर मोमेंट को एन्जॉय कर सकती है, जैसे मदरहुड है। आजकल आप सुनते हैं मदरहुड पर भाषण, लेक्चर बहुत कुछ सुनते हैं। लेकिन एक्चुअल में कोई ये नहीं बोलता है कि अगर आपके बच्चे नहीं हैं या आप बच्चे नहीं चाहती हैं, तो आप औरों बच्चों को खुशी देकर, प्यार देकर वो जर्नी को अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लोग कहते तो हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, प्यार बाँटो, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। आज की तारीख में हर किसी को खुद का बच्चा चाहिए, खुद का बच्चा ही पैदा करके पालना है। ठीक है, सबकी सोच होती है। लेकिन मेरा ये मैसेज उन तमाम औरतों के लिए है, उन तमाम औरतों की जो सोच है, उसके लिए है, जो अपने आप को इस बंधन से मुक्त करना चाहती हैं, लेकिन वो हो नहीं पाती हैं। या अगर वो कुछ ऐसा सोच रही हैं, तो उनको डर लगता है कि समाज उन्हें एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। बहुत सारी औरतें बच्चे नहीं चाहती, लेकिन उनको डर लगता है ये बात शेयर करने से। उनको लगता है समाज जज करेगा कि भई हमें बच्चों से प्रॉब्लम है। बात बच्चों से प्रॉब्लम की नहीं होती है। मैंने बहुत सारी माँओं को देखा है, इनफैक्ट आप लोगों ने भी सुना होगा
कि बहुत सारी माएँ अपने बच्चे छोड़ देती हैं। कोई भी उनका रीज़न होता है, चाहे वो खुशी से छोड़ें, चाहे वो मजबूरी में छोड़ें, उनके अपने रीज़न्स होते हैं। और कई बार तो उनके पास वैलिड रीज़न्स भी नहीं होते, फिर भी छोड़ देती हैं। तो वो औरत, वो माँ कहलवाने से अच्छा है कि आप वो माँ कहलवाओ कि भई आप जिनसे आपका खून का रिश्ता नहीं है, जिनसे आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी उन्हें प्यार देना, फिर भी उनकी केयर करना, ये सबसे बड़ी ऊँची बात है। तो उस ऊँची सोच के जज़्बे को मैं सलाम करके मदर्स डे विश करना चाहती हूँ। तो मेरी एक छोटी-सी ये कोशिश है इस छोटी-सी वीडियो के ज़रिए कि प्लीज़ अपने दायरों को बढ़ाइए, अपने दायरों की सोच को बढ़ाइए। जो आप लोगों की जो सोच में मोच है, उसको समझदारी का स्प्रे यूज़ करके उसको उसपे समझदारी का स्प्रे छिड़क कर आप अपनी इस मोच को, जो सोच की मोच है, उसे ठीक कीजिए। बस मेरी यही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ और लौट के दोबारा आपसे मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। होप आप लोगों को मेरी ये बातें अजीब नहीं लगेंगी। आप लोगों को मेरी ये बातें कुछ अ, खराब नहीं लगेंगी और लग भी सकती है कहीं न कहीं मुझे पता है कि मैं जो टॉपिक से वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं इनको कब वो व्यूज़ मिलेंगे जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं इस यूट्यूब चैनल पर आई थी कि मुझे बहुत कुछ बातें करनी है, लेकिन अभी तो मेरी जर्नी जस्ट शुरू ही हुई है और मुझे नहीं पता कि मेरी ये जर्नी कहाँ जाएगी। मैंने अपनी शुरुआती में ही मतलब विदिन अ वीक मैं ऐसे टॉपिक्स को लेकर आई हूँ। लेकिन होपफुली कि आज से कुछ समय बाद उन इन टॉपिक्स पर डेफ़िनेटली लोगों का एक प्रतिक्रिया मुझे जानने को मिलेगा और मैं चाहती हूँ कि आप इन मुद्दों पर जो मेरी वीडियोज़ हैं, इन ज्वलंत मुद्दों पर जो मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं, आप उनको अ, एटलीस्ट आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करें ना करें और अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। सो चलती हूँ और मिलती हूँ अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए विश यू अ वेरी 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 हैप्पी मदर्स डे। और जो माएँ हैं उनको भी और जो माएँ नहीं हैं उनको भी। मैं तहे दिल से मदर्स डे विश करना चाहती हूँ और बहुत सारे ऐसे फादर्स भी हैं जो मैंने देखे हैं जो सिंगल हैंडेडली अपने बच्चों को एज़ अ मदरली पाल रहे हैं। तो उनको भी मेरी तरफ से विश यू अ वेरी, 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 वेरी हैप्पी मदर्स डे। सो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ब्लेस्ड डे। गुड बाय, टेक केयर और चलती हूँ। बाय, टेक केयर।